सो हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है, हम लोहा घाट से जा रहे थे अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से पहले कुछ ही किलोमीटर हमें पहले दिख गया है जागेश्वर धाम का बोर्ड। तो फिर क्या, हम मुड़ चुके हैं जागेश्वर धाम के लिए और पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगी देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे पवित्र स्थल पे जहां हर पत्थर में शिव विराजमान हैं। जब आप रास्ते से गुजरते हैं तो आपको मिलेंगे चारों तरफ देवदार की ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और घंटियों की प्यारी सी आवाज। रास्ता रियली में बहुत ही सुंदर है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, लेकिन आपको मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम के मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने थे, यानी कि ये मंदिर करीब करीब 1200 साल पुराने हैं। यहाँ के लोकल लोगों के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी, और कहा जाता है कि यहाँ जागृत शिव की उपासना होती है, यानी ऐसे शिव जो सदैव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जागेश्वर धाम को अष्ट सिद्धियों और अष्ट लोकेश्वर का स्थान भी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान शंकर ने योगिनी और सिद्धों को दर्शन दिए थे। यहाँ कुल 125 से ज़्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह है, जिनमें सबसे मुख्य मंदिर है जागनाथ यानी कि जागेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ही स्थित है। यह जगह समुद्र तल से करीब 1870 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी चारों तरफ पहाड़, हरियाली और शांति का वातावरण है। यहाँ के मंदिर चंद्र राजवंश के समय के माने जाते हैं। पत्थरों से बने ये मंदिर नागर शैली के हैं, जो उत्तर भारत की कला को दर्शाते हैं। हर मंदिर में अलग अलग रूपों में शिव, देवी पार्वती, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य मंदिर में भगवान जागेश्वर यानी कि महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। आप अगर आज की लैंग्वेज में कहिए तो कह सकते हैं कि ये है वैली ऑफ गॉड्स। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की ध्वनि तरंगे ऐसी हैं जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं, जैसे किसी प्रकृति यानी कि साउंड थेरेपी की तरह है। यहाँ की हर घंटी जैसे एक अलग ही कंपन है, एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर और आत्मा दोनों को छू जाती है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना ये भी है कि सूर्यास्त के बाद मुख्य मंदिर पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि माना जाता है यहाँ देवता स्वयं पूजन करने आते हैं। कई पुराने पुजारियों ने बताया, जब कभी मंदिर देर तक खुला रह गया तो रहस्यमयी आवाजें भी सुनाई देती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली लोग दिन के टाइम ही दर्शन करने आते हैं। तो फाइनली हम भी पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम के मेन मंदिर के साइड, और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा रौनक यहाँ पे दिख रही है। शॉप्स भी काफ़ी सारी ओपन है, खाने की, पीने की, हर टाइप से। और यहाँ पे हम करेंगे अपनी गाड़ी पार्क। सो हेलो गाइस, तो हम लोग अल्मोड़ा के रास्ते जा रहे थे कसार देवी, और रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ पे एक जागेश्वर धाम बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जागेश्वर धाम, वहाँ पे है हमारा मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे पर्यटक आते हैं और श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, आपको बताते हैं जागेश्वर धाम के बारे में, और यहाँ के लोकल लोगों से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, यहाँ ना ये मंदिर बहुत पुराना है, और क्या कहते हैं, यहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। बाकी यहाँ जो ज्योतिर्लिंग में मुख्य शिवलिंग है वो जमीन से प्रकट हुई थी, इसलिए ये 5वां धाम स्थापित किया गया है। जो जागेश्वर धाम है, जागना मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है, और इसी के बगल में कुबेर महाराज का मंदिर है। वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि उस मंदिर में चांदी का सिक्का मिलता है, जिसको रख के मतलब धन प्राप्ति होती है। उसको मतलब वो शिवलिंग में छुआ के धन प्राप्ति होती है। वो कुबेर महाराज का मंदिर है अंदर। बाकी 125 मंदिर है यहाँ, उसमें से 108 शिवलिंग है। बाकी और मंदिर है सर वहाँ, केदारनाथ, हनुमान जी का मंदिर, बट भैरव, और ये क्या कहते हैं, पुष्टि माता। बाकी ये मंदिर है सर अंदर 125 मंदिर है टोटल अंदर। तो दोस्तों, हमें जानकारी मिल चुकी है भैया से। अब हम चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये है यहाँ पर भैया की दुकान, और यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रसाद।
तो दोस्तों हमने फाइनली ले लिया है प्रसाद सैया की शॉप से और 101 का है। तो चलिए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं जागेश्वर धाम की तरफ, करते हैं शिव के दर्शन। और यहाँ पे जो होटल वगैरह देखकर भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो हमने कर ली है अब एंट्री। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जागेश्वर धाम और यहाँ पर बना हुआ है पूरा मैप। तो चलिए जानते हैं इस धाम के बारे में और इसकी जानकारी लेते हैं, आइए। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो आराम से करेंगे हम दर्शन। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं गर्भगृह में जाकर और अब हम जानेंगे पंडित जी से यहाँ के बारे में। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आप लोग जागेश्वर में आए हैं, बहुत बहुत शुभकामना आपको। और जागेश्वर क्षेत्र का नाम है 125 मंदिर का समूह है, जिसमें 108 शिवलिंग है, बाकी अन्य देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिसमें 5 बड़े मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग में जागेश्वर धाम है, 8वां जो है ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो नागेश्वर दारुका बने का है। ये देव दारुका वन है, जिसके नाम से फेमस, और भगवान शंकर जिनके शेष नाग जिनके साथ में रहते हैं। ये महामृत्युंजय है, पूरे विश्व में एक ही है। अकाल मृत्यु निवारण के लिए हम महामृत्युंजय जाप, काल सर्पदोष की पूजा, निसंतान औरतें दियात में खड़े रहते हैं, ठीक साल भर पुत्र में लेके आते हैं। पार्थिव पूजा, नवग्रह पूजा, काल सर्पदोष का पूजन यहाँ पर होता है। और यहाँ पुष्टि माता माता पार्वती का भी मंदिर साक्षात शक्तिपीठ है, 51 शक्ति में से एक है। और नवदुर्गा मैया है, नकुलीस है, ब्रह्मकुंड है, कमल कुंड है। यहाँ पर लवकुश ने भी यज्ञ किया था। पांडव यहाँ पर आए थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे, मार्कंडेय ऋषि जी आए थे, उन्होंने यहाँ 12 वर्ष की आयु में मोक्ष पाया था। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, एक एक मंदिर के आपको कराएंगे दर्शन। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अब आगे के पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करिए, ताकि हम आपको जागेश्वर धाम की हर एक चीज़ से मिलवा सके, फील करा सके और यहाँ का आपको जो मेन वातावरण है वो दिखा सके और हमारी बातें ऐसे ही चलती रहें।